सीयूटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय कब अपना काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेगा। तो इसके रिलेटेड भी अपडेट हम बताएंगे वीडियो के एंड में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में और कट ऑफ के बारे में। जी, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में स्थित है, सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, अगर इसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो क्या कट ऑफ है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग और फाड़ होगी। वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं नितिन, मैं डॉक्टर हरी सिंह विश्वविद्यालय में बात करें तो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं, बीसीए कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको बता दें बहुत सारी कोर्सेज ऑफर करता है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, सब कुछ करवाता है। तो ढेर सारे कोर्सेज हैं, जैसे बी फार्मा वगैरह भी करवा लेता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रोसेस बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस तो आप लोगों ने हो गई, एग्जाम दे दिया होगा। सबसे पहले तो सीयूटी का एग्जाम देना होता है। जी हाँ, सीयूटी का एग्जाम दिया होगा। थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे क्या हो आसानी हो आपको समझने में। साइज बड़ा करता हूँ पेन का साइज। जी हाँ, साइज बड़ा हो गया है। मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ। चलिए समझाता हूँ आपको। देखिए, सीयूटी का एग्जाम देने रिजल्ट आ गया है सभी का। अरे यार सॉरी, रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट के बाद आपको कुछ नहीं होगा अभी कुछ ही देर में। अभी तो पीजी की चल रही, दूसरा स्टेप जो होता है। रुक जाइए, थोड़ा पेन को और छोटा कर लेता हूँ, बड़ा है ज़्यादा ही। हाँ, अब सही है। फिर आपको कुछ नहीं होगा। फिर आपको अभी जो कुछ ही दिन में, एक आध दो हफ्ते में आपको काउंसलिंग पोर्टल ओपन देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग पोर्टल ओपन मिलेगा। तो काउंसलिंग के बाद आपको, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। बेसिक डिटेल्स में मतलब आपको, जैसे बेसिक डिटेल क्या भरनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डिटेल में आपको सीयूटी का जो डिटेल्स है वो भरनी होगी। वैसे सीयूटी का जैसे नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ना आप लोग, तो वो तो डिटेल वहाँ से ले लेगा। और आपको अपना कोर्स सिलेक्शन भी करना होगा। कोर्स सिलेक्शन करेंगे आप लोग। जी हाँ, कौन सा कोर्स आपको चाहिए। जी हाँ, कोर्स के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। कोर्स आपका कौन सा कोर्स चाहिए आपको, वो भी आपको भरना पड़ेगा। और फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट लगभग, अगर आप लोग जनरल है, सॉरी पहले हम लोग जनरल वाले की कर लेते हैं, लगभग 300 रुपये जनरल वालों की लगती है, हमेशा ही लगती है। और जनरल ओबीसी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, या ओबीसी, दोनों यहाँ एक ही समान होते हैं। और भाई बात करें और उसकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले की, पीडब्ल्यू विकलांग वालों की बात कर रहा हूँ। तो उनकी लगभग 150 रुपये लगेगी फीस, आधी लगती है फीस। 150 या 200 रुपये तक की फीस लग सकती है इनकी, थोड़ी कम लगती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। जब आप फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। जी हाँ, जैसे ही आपको ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, यहाँ पे मैं ऑफलाइन बता देता हूँ। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो हर कोर्सेज का एक लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट आएगी। सबसे पहले पहली मेरिट लिस्ट लगभग 1 अगस्त तक आ जाएगी। लगभग 1 अगस्त से पहले पहली मेरिट लिस्ट निकाल देंगे ये लोग। तो उस मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जैसे आपकी कोर्सेज वाइज दिया रहता है। जैसे समझ लो मैं अपनी बीसीए की बात कर लेता हूँ। जैसे पिछली बार बीसीए की जो कट ऑफ आई थी ना, क्यों पिछली बार बीसीए को लगभग 180 नंबर वालों को बुलाया गया था जनरल से भाई। इससे प्लस जिसके 110 से ज़्यादा हो उनको बुलाया गया था, प्लस वालों को। इनसे ज़्यादा वाले बच्चों जनरल में है जो आ सकते हैं। और लगभग इससे थोड़ा ही कम, लगभग 160 ओबीसी का था। और एससी के ऑल स्टूडेंट्स, एससी एसटी वालों के ऑल स्टूडेंट्स जिनने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उनको बुला लिया गया था। ठीक है ना। तो जैसे ही फिर बहुत सारे राउंड निकलते भाई लोग। जैसे दूसरा राउंड भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा राउंड भी कभी कभी आ जाता है। और कभी कभी फिर जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाले भी हैं, अगर सीट खाली बचती है, नॉन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको भी मौका दिया जाता है एडमिशन के लिए, जहाँ अगर सीट बच गई है तो। जैसे इन सबके बाद भी बीसी में लगभग कुछ सीटें बच गई थी, लगभग 3-4 सीटें हमारे में खाली रह गई थी, लेकिन कोई स्टूडेंट ही नहीं आया था, तो इसलिए वो खाली ही डली हुई है। तो अगर आप लोगों के थोड़े अच्छे नंबर है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जनरल की हमेशा अगर समझो, सबसे बी फार्मा यहाँ पे, सबसे पहले बी फार्मा की बात करें कि बी फार्मा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
जी हाँ, जनरल में बी फार्मा की बात करें तो लगभग आपके अच्छे खासे नंबर होने चाहिए, लगभग 300 प्लस नंबर होने चाहिए आपके। जी हाँ, 350 प्लस नंबर होने चाहिए। यहाँ कट ऑफ हाई जाता है बी फार्मा का, और सभी कोर्सेज का जाता ही कम जाता है। बकाया सब और कोर्सेज में आपका एडमिशन हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। यहाँ लो कट ऑफ वाला कॉलेज है ये, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लो कट ऑफ जाता है यहाँ पे, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। जी हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग आइए। और आपको बता दें, फीस पेमेंट आपको 1 महीने बाद करना होता है। लगभग मौका मिलता है, 1 महीने का टाइम मिलता है लगभग। आप काउंसलिंग के दिन जाइए, बस काउंसलिंग करा के आइए। फीस बाद में भरनी होती है, पहले कुछ नहीं भरना होता है। जी हाँ, वरना आप सोचे कि पेमेंट लग जाएगा, हाल फीस नहीं है, अभी तक पैसा नहीं है, लोग नहीं है पैसा, तो बाद में आप लोग अब 3 हफ्ते का टाइम मिलता है। 3 हफ्ते क्योंकि बहुत टाइम मिलता है। पहली काउंसलिंग लगभग, दूसरी जो काउंसलिंग होगी ना, वो दूसरी काउंसलिंग लगभग 1 महीने बाद होती है। तो आपको इतना टाइम मिलता है फीस भरने का। और हॉस्टल का फॉर्म निकले ना, हॉस्टल का फॉर्म भर दीजिएगा। हॉस्टल के बारे में हम लोग भी जानकारी कर लेते हैं, आपको हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। वैसे मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं अभी। हॉस्टल कैसा है यहाँ पे? हॉस्टल मिलते हैं लगभग 4 हॉस्टल है। 4 हॉस्टल है भाई यहाँ पे। 4 हॉस्टल में आपको, अगर आप लोग लगभग बहुत दूर से, मध्य प्रदेश सागर की बात करें, सागर से अगर आप लोग 850 से अबव हों प्लस, तभी आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा के नज़दीक में नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग यूपी से हैं तो आप समझ लीजिए आपको मिलने ही वाला नहीं है। जी हाँ, आप बिहार साइड से है ना, तो आपको चांसेस है मिल जाएगा। तो आप पहले जब निकले ना फॉर्म, तभी भर दीजिएगा। बिहार, झारखंड या उड़ीसा यहाँ से है ना, तो आपको मिल सकता है। या नीचे साइड से भी, साउथ से भी अगर आप लोग आते हैं तो मिल सकता है। 850 किलोमीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस होना चाहिए, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे फिर आपको रूम रेंट लेना होगा, मतलब रूम पे रहना होगा, रूम रेंट करके रहना होगा। तो रेंट की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पर्सन, अगर आप लोग अकेला रहना चाहते हैं, कोई रूम पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं, तो 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा रूम। जी हाँ, 2500 रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा ही, मतलब हम नहीं रह पाएंगे इतना ज़्यादा है, तो आप लोग 2 पर्सन रह सकते हैं। 2 पर्सन का की बात करें तो आपको ये 1750 रुपये पर पर्सन देने होंगे, पर पर्सन। तो इतना आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके बारे में बात कर दी। आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें। सबसे पहले तो आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन दिया होगा ना, जब रजिस्ट्रेशन भरा होगा ना, इसका डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने भरा होगा, तो इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, उसके एक प्रिंट आउट लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कास्ट आप लोग जनरल, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। आपका डोमिसाइल लगता है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से तो आपकी फीस ही बहुत कम लगेगा। SC वाले आप लोग डोमिसाइल लगेगा। और आपका लगने वाला है आय, मतलब आय क्या मतलब इनकम सर्टिफिकेट, ये तो सब लगेंगे ही, ठीक है ना। इनकम सर्टिफिकेट लगने के बाद 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट लगने के बाद आपको 10th 12th की मार्कशीट हो गई। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। TC लगेगी, जी हाँ TC लगती है। आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगेगा भाई, प्लीज़ आधार कार्ड जो डिटेल्स है करेक्ट होनी चाहिए। और आप लोग ये कंपलसरी, BCA में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं BCA में, तो मैथ कंपलसरी है आपको। यहाँ भी बता देता हूँ मैं, वैसे ज़्यादा नहीं बताता हूँ। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं मैं हर कोर्स का बताऊँ, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग हर कोर्सेज का 22 वीडियो बना देंगे जाएगा, या हम एक ही वीडियो में सभी कोर्सेज की कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम जरूर बताएंगे वीडियो। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो रही है, और हम लोग अपना कुछ वीडियोस आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है। देखिए मेरी जर्नी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं अच्छी तरह शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये व्यूज़ होता है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, यही आपको BCA का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही भारत का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अगर आप काउंसलिंग कराने आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है काउंसलिंग के टाइम, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने कुछ ही थोड़े शॉर्ट्स लिए रखे थे। ये BCA की ड्रेस चलती है और कंप्यूटर लैब है भाई। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा ही मिलता है। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक ले जाएं जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।